प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे जयशंकर प्रसाद की कविता महाकाव्य जो है कामायनी, उसका आनंद सर्ग, जिसका शेष भाग अब दोहराते हैं, जिसका हम सरल व्याख्या करेंगे। वह ईड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को, बालक था मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। पिछली कथा में हमने जो व्याख्या की थी उसमें सारस्वत नगर के लोग ईड़ा और मानव सभी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं श्रद्धा और मनु की तलाश में। और जब वह रास्ते में हैं, पहाड़ों को पार करते हुए चलते हैं, सारस्वत नगर के लोगों में बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। तो बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, वह अपनी माँओं से एक प्रश्न करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब वो स्थान आएगा, कब तक पहुँचेंगे। माँ बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने का पूरा प्रयास करती हैं, परंतु बच्चा जिज्ञासु होने के कारण उसकी संतुष्टि नहीं होती माँ के उत्तर से। तो वह ईड़ा के समीप जा कर के खड़ा हो जाता है और उनसे बोलता है कि रुको। बच्चा था, वह चंचल था और कथा सुनना चाहता था कैलाश पर्वत के बारे में और मनु और श्रद्धा के बारे में कुछ जानना चाहता था। वह अपलक लोचन अपने पदाग्र विलोकन करती, पथ पर दिशका सी चलती धीरे धीरे डग भरती। जब बच्चे ने प्रश्न किया तो ईड़ा बिना पलक झपकाए अपने पांव के आगे के भागों को देखती रही और वह मार्गदर्शिका बनकर उन सब के साथ धीरे धीरे चल रही थी, आगे कदम बढ़ा रही थी। बोली हम जहां चले हैं वह है जगती का पावन। ईड़ा ने बताया कि जिस स्थान की ओर हम जा रहे हैं वह संसार का सबसे पवित्र स्थल है। साधन प्रदेश किसी का शीतल अति शांत तपोवना। वह किसी के लिए साधन है, यानी किसी कार्य को सफल करने का माध्यम है, शीतलता प्रदान करने वाला है, अति शांत है और वह तपस्वियों की भूमि है। कैसा क्यों शांत तपोवन विस्तृत क्यों नहीं बताती। बच्चे का मन फिर भी शांत नहीं होता। ईड़ा से पुनः प्रश्न करता है कि वह कैसा स्थान है, वह तपस्वियों की भूमि क्यों है, तुम मुझे विस्तार से खोलकर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बता रही हो। बालक ने कहा ईड़ा से, वह बोली कुछ सकुचाती। जब बालक ने ईड़ा से यह बात कही तो ईड़ा कुछ सकुचा गई, शर्मा गई। सुनती हूँ एक मनस्वी था वहां एक दिन आया। और कहती है, बच्चे को पुनः बताती है कि मैंने भी सुना है कि एक दिन एक मनस्वी, एक मुनि यहाँ पर आया। वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया। वह इस संसार की ज्वाला से, संसार की ज्वाला है दुखों की अग्नि, तो वह इस संसारिकता से बेचैन होकर के इस बेचैनी में झुलसा हुआ था और वह यहाँ आया था, इस आनंद लोक में यानी कैलाश पर्वत पर आया था। उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में। फिर उसे जो पीड़ा थी वह पीड़ा पूरे वन प्रदेश में फैल गई, पर्वत में फैल गई। दावाग्नि प्रखर लपटों ने कर दिया सघन वन अस्थिर। और उस दावाग्नि की तरह, जंगल में लगी आग की तरह फैली हुई लपटों ने पूरे वन क्षेत्र को अस्थिर कर दिया, हलचल पैदा कर दी। थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई, और उसकी पत्नी जो उसे खोजती हुई वह भी वहीं पहुंच गई, अर्थात श्रद्धा मनु को खोजती खोजती वहीं पहुंच गई थी। यह दशा देख करुणा की वर्षा दृग में भर लाई। जब उसने मनु की ऐसी स्थिति देखी कि वह बेचैन है, पीड़ित है, तो उसने करुणा दर्शाई और आंखों में आंसू भरकर आंसुओं के जल से करुणा की बरसात की।
उन पर दया भाव दिखाया। वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल। श्रद्धा के वो आंसू उस मनस्वी के लिए वरदान हो गए और पूरे जंगल में मंगल हो गया। सब ताप शांत होकर वन हो गया हरित सुख शीतल। पूरा वन क्षेत्र फिर से शांत हो गया, हरा हो गया, सुख देने वाला हो गया और शीतलता प्रदान करने वाला हो गया।